हर हर महादेव। क्या आप भी बाबा विश्वनाथ की नगरी में आने का प्लान कर रहे हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें? घाटों की भीड़, आरती का समय और विश्वनाथ जी का कॉरिडोर के नियम। टेंशन मत लीजिए, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि काशी का सबसे आसान रास्ता और बेस्ट 3 दिन का आइटनरी प्लान जो आपके लिए मददगार साबित होगा। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेसेस इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जो कि आप कभी गए नहीं होंगे। सिर्फ 2 घाट और मंदिर तक जाना ही काशी सीमित नहीं है। काशी में जाना है तो आप काशी के 3 खंड पूरे कर ही वापस लौटना, और काल भैरव जी का दर्शन किए बगैर तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। बहुत ही कम समय में आप इस वीडियो में पूरी जानकारी पाएंगे, जैसे काशी के 3 खंड श्री केदारेश्वर, श्री काशी विश्वेश्वर और ओमकारेश्वर, ये तीनों खंड कैसे कवर करना है। श्री काल भैरव मंदिर में किस समय आपको जाना सबसे सही होगा, जिसमें आपको दर्शन के लिए बहुत मदद होगी। श्री काशी विश्वनाथ में नॉर्मल लाइन में भी लगकर दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे वीआईपी पासेस यानी शीघ्र दर्शन की क्या प्रोसेस है। सभी लोग जैसे मणिकर्णिका घाट पर जरूर जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी का मंदिर कहाँ है। और भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर हम हमारी यात्रा करेंगे। आइए तो शुरुआत करते हैं श्री काशी विश्वनाथ जी की यात्रा के ऊपर। आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से या अपने शहर से आप पहुंच जाइए वाराणसी। वाराणसी स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, जो अनादि काल से यहाँ पर भगवान शिव जी विराजमान है। कहते हैं काशी मरने के बाद भी लोग आते हैं और मरने के पहले भी आने की इच्छा रखते हैं। सभी साधु संत सन्यासी अपने पूरे जीवन काल में एक बार श्री काशी विश्वेश्वर के दर्शन जरूर करते हैं। और जितने 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग यात्राओं में काशी विश्वनाथ जी की यात्रा भी प्रमुख मानी जाती है। जैसे आप वाराणसी स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको स्टेशन के बाहर से शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा, या तो आप प्राइवेट ऑटो कर मात्र 150 से 200 रुपये में आपको मंदिर तक छोड़ेंगे। याद रहे कि आप गोदवली या चौक के पास ही आप अपना स्टे ले लीजिए। अगर आपको रहने की कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, या तो आप मुझे मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी पर जाके फॉलो करिए और एक मैसेज करिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है या क्या गाइड चाहिए, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। साथ ही में हम जानते हैं कि गोदवलिया चौक के पास ही रहने की सुविधा क्यों लेनी, क्योंकि यहाँ से सारे घाट नज़दीक है। आपको और भी धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आपको आसानी होगी, मंदिर भी पास में है। समेत घाट पे नहा कर भगवान काशी में रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप अपने बजट के हिसाब से आप होटल ले सकते हैं। यहाँ पर लगभग 800 रुपये से लेके 2500-3000 रुपये तक आपको एक अच्छा रूम मिल जाएगा। या बजट कम है तो आप डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हैं। पहले दिन का प्लान कुछ इस तरह से है। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो माँ गंगा जी में स्नान कर सबसे पहले आप काल भैरव जी के दर्शन के लिए निकल जाइए। काल भैरव जी का दर्शन होने के बाद आपको वहीं से 2 किलोमीटर दूरी पर सीधा सीधा श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर दिखेगा, और आप वहाँ पर भी लाइन में लग के दर्शन कर सकते हैं। याद रहे, आप जब श्री काशी विश्वनाथ जाते हैं तो स्पर्श दर्शन जो है वो सुबह के अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से 5 बजे के बीच में होते हैं, और शाम को भी 4 से 5 बजे के बीच में होते हैं। लेकिन जिस दिन भीड़ ज़्यादा होती है, जैसे कोई शिवरात्रि के दिन या तो सावन के महीने के दिन और भी कोई वीकेंड्स में अगर भीड़ ज़्यादा होती है, तो प्रशासन की वजह से स्पर्श दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। जब सारे भक्तगण जब माँ गंगा के आरती में पहुंच जाते हैं, तब मंदिर का एरिया जो है वो पूरा खाली होता है। उस समय भी आप शाम को 6 से लेकर 8 बजे के बाद भी आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ जी में शयन आरती बहुत ही देखने और गजब का आपको एक अलग अनुभव मिलेगा। आप शयन आरती में ज़रूर जाइए। मंदिर के बाहर निकलते आप वहाँ पर मणिकर्णिकेश्वर द्वार से मणिकर्णिका घाट पर जाइए। यहाँ पर भगवान शिव मरने वाले के कान में तारक मंत्र देते हैं। यहाँ पर मणिकर्णिकेश्वर घाट पर जितनी भी चिताएं जलती है, उसमें महादेव जी खुद उनके कान में तारक मंत्र देकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए सभी शिव भक्तों की इच्छा होती कि उनका आखिरी समय काशी में ही बीते। मणिकर्णिका घाट के पास ही में ऊपरी ओर भगवान शिव जी का मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो स्वयं विष्णु भगवान ने बनाया था। वो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। अभी हम चलेंगे
श्री काशी विश्वनाथ जी के पास मां अन्नपूर्णा जी का दर्शन करेंगे और वहां पर महाप्रसाद का ग्रहण करेंगे। जो भी भक्तगण आते हैं काशी तो एक बार मां अन्नपूर्णा के यहाँ जरूर जाए और दर्शन ले। मंदिर के पास ही मां अन्नपूर्णा का विशाल अन्न क्षेत्र है, यहाँ महाप्रसाद किया जाता है। यहाँ पर आप प्रसाद जरूर लीजिए। यहाँ पर वीआईपी और नॉर्मल सब एक ही कतार में बैठकर जमीन पर प्रसाद का ग्रहण करते हैं। बाहर निकलकर हम घाट से चलते हुए आगे बढ़ते हैं और श्री केदारेश्वर घाट पर पहुंचकर भगवान केदारेश्वर जी का दर्शन करते हैं। जो लोग उत्तराखंड के केदारनाथ नहीं जा पाते वह एक बार जरूर काशी में आकर केदारेश्वर जी का दर्शन करे। गौरी केदारेश्वर जी का जो दर्शन करता है वह केदारनाथ 7 बार जाने जितना पुण्य मिलता है, ऐसा मान्यता है। यहाँ मुख्य शिवलिंग के दर्शन करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल केदारनाथ जी जैसा ही शिवलिंग का यहाँ पर दर्शन होता है। बनारस की इस भीड़ भाड़ से अगर आपको शांति से बैठकर गंगा को निहारना है तो केदार घाट सबसे बेस्ट है। दोस्तों यहाँ आकर आप सिर्फ 5 मिनट बैठिए, आपकी सारी थकान गायब हो जाएगी। अगर आपको बाबा केदारेश्वर का यह रूप पसंद आया तो कमेंट में जय श्री केदार हर हर महादेव जरूर लिखिए। वीडियो अब तक आपको पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर कीजिए। जो लोग काशी में संपूर्ण यात्रा करना चाहते हैं, जिन्हें मार्गदर्शन चाहिए, उन दोस्तों तक, उन फैमिली तक आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें भी और मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए मदद हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। केदार घाट से थोड़ी ही दूरी चलने पर आपको नजर आएगा राजा हरिश्चंद्र घाट, काशी का वो कोना जिसे सत्य की भूमि कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट की तरह भी यहाँ भी 24 घंटे इंसान का अंतिम संस्कार होता है। शिव के नगरी काशी में गंगा किनारे बसा हरिश्चंद्र घाट सिर्फ एक स्मशान नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इसे सत्य की भूमि कहा जाता है और जहाँ आकर इंसान अपना सारा घमंड धुआं बन जाता है। काशी का राजा हरिश्चंद्र घाट उस महान राजा की याद में माना जाता है जिन्होंने सत्य वचन निभाने के लिए अपना परिवार और खुद को त्याग कर दिया था। मान्यता ये भी है कि उन्होंने इसी स्थान पर श्मशान में डोम का काम किया था। आज हरिश्चंद्र घाट सत्य, धर्म और त्याग का अमर प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों जब भी आप काशी भ्रमण कर रहे हैं, वाराणसी यात्रा पर है, तो आप हरिश्चंद्र घाट पर आकर थोड़ी देर ज़रूर बैठे और वहाँ पर शोर ना करें और ना ही वहाँ पर किसी तरह की हास्यास्पद घटना करें, क्योंकि वहाँ पर चिताएं जलती रहती है, वहाँ पर लोग दुख में होते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। घाट जो है वो बोर्ड से देखने का बहुत ही मन होता है, तो वहाँ पर आपको प्राइवेट बोर्ड जो है वो 3000 रुपये तक लगभग मिल जाएगी। या तो ऑफ सीज़न हो गए तो आपको 2000 रुपये में मिल जाएगी, या तो आप शेयरिंग में भी 200 से 300 रुपये के बीच में आप घाटों की सैर कर सकते हैं। काशी है बाबा शिवजी की नगरी है और काशी का हर घाट सिर्फ गंगा तक उतरने की सीढ़ियाँ नहीं है दोस्तों, बल्कि आस्था है, एक इतिहास है और सदियों पुरानी कहानियों का एक जीवंत अध्याय है जो पौराणिक कथाओं में भी और पुराणों में भी मिलता है। जब भी आप काशी जाए, हर घाट को सिर्फ देखें नहीं, वहाँ पर बैठे शांति से आप उसे महसूस करें, उसकी कहानी भी वहाँ पर सुने, क्योंकि काशी को समझना है तो उसके घाटों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और हर घाट पर आपको कहीं ना कहीं शिवलिंग आपको नज़र आएंगे, आपको हर जगह बाबा शिवजी वहाँ पर दिखाई देंगे। काशी में आपको सबसे फेमस पेंटिंग के लिए बूंदी परकोटा घाट पर आपको जाना होगा। वहाँ पर आपको भगवान शिवजी, नंदी जी और साथ में भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की एक बहुत ही अच्छी वॉल पेंटिंग आपको दिखाई देगी। वहाँ पर अगर आपको फ़ोटो खींचना है तो आप जा सकते हैं। वो घाट जो है वो गाय घाट के पास है और वहाँ पर ही एक बहुत ही विशाल का ऐसे बड़े शिवलिंग के भी आपको दर्शन हो जाएंगे। बूंदी परकोटा घाट के पास ही आप अगर थोड़ी से आगे आएंगे तो गाय घाट के पास यहाँ पर विराजमान है पूरे 12 ज्योतिर्लिंग और यह भव्य ऐसा शिवलिंग का भी आपको दर्शन होगा। यहाँ पर आप गंगा जल लेकर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर अवश्य जाए और बहुत ही खूबसूरत ऐसे भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के एक साथ आप दर्शन करें। अगर आपको यह दर्शन पसंद आया है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।
अब हम पहुंच गए हैं मणिकर्णिकेश्वर महादेव टेम्पल। सभी लोग मणिकर्णिकेश्वर घाट पर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि मंदिर कहाँ पर है। मणिकर्णिकेश्वर महादेव के बारे में तो भगवान विष्णु जी ने स्वयं कहा है और उनके हाथों से ही उन्होंने यहाँ पर शिव जी की पूजा की है। जो कोई मनुष्य मणिकर्णिकेश्वर में स्नान करता है तो उसे पुनः माता के गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ता है और वह मोक्ष के लिए प्राप्त होता है। तो जितने भी मोक्षार्थी काशी में आ रहे हैं तो वह मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी का दर्शन जरूर करें। मंदिर जो है 2 मंजिला नीचे है गर्भगृह में, और आपको एक भव्य ऐसे अप्रतिम दर्शन भगवान शिव जी के यहाँ पर हो जाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री काशी विश्वनाथ 2000। और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि अगर सुबह में अगर दर्शन नहीं होते आपके तो शाम को भी आप स्पर्श दर्शन कर सकते हैं। ये 4 नंबर गेट है और ये बाबा काशी विश्वनाथ जी का प्रमुख गेट है। आपको आना कैसा है, अभी देखो 3 बज रहा है और यहाँ से मैं अभी जाऊंगा 4 से 5 बजे के बीच में। आपको शाम को स्पर्श दर्शन मिलेगा नॉर्मल में, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसे नहीं है। चलिए तो अभी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ श्री ओमकारेश्वर जी के, जो काशी में प्रमुख खंडों में और प्रमुख दर्शनों में से एक है। ओमकारेश्वर मंदिर आना कैसे, आपको काशी विश्वनाथ से या गोदौलिया चौक से आपको प्राइवेट ऑटो कर कोयला बाजार होते हुए श्री ओमकारेश्वर में जाना है, जहाँ पर ओमकारेश्वर जी 3 स्वरूप में ओमकार, उकार और मकार में आपको दर्शन होगा। काशी खंड सहित कई पौराणिक परंपराओं में भगवान शिव के इस पावन रूप का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा से दर्शन करने पर साधक को शिव कृपा का अनुभव होता है। वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी पसंद आई हो और आपको मार्गदर्शन मिला है तो आप चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें एक प्रेरणा मिलेगी। यह चैनल जो है शिवलिंगा दर्शनम 1008 शिव जी के भक्ति के लिए समर्पित है और सारे भक्तों को एक गाइड है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, पंच कैलाश यात्रा, पंच केदार यात्रा और भी भगवान शिव जी के प्रमुख तीर्थस्थल और हरि नारायण जी के तीर्थस्थल पे कैसे पहुंचना है, हम जहां यात्रा कर रहे हैं वहां पर आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। तो आप चैनल को तेज़ी से सारे लोगों तक शेयर कीजिए और उन दोस्तों तक तो ज़रूर शेयर कीजिए जिनको श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना है। मैं आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की एक पूरी गाइडलाइन और साथ ही में कैलाश यात्रा कैसी करनी है इसी चैनल पर अपडेट देने वाला हूँ। मेरे पास समय कम होने की वजह से कुछ जगहों पर मैं जा नहीं सका, लेकिन आपके लिए गाइडलाइन ज़रूर होगी कि आप काशी में हो तो आप उन सब जगहों पर भी ज़रूर जाए, जैसे कि संकट मोचन हनुमान मंदिर, दुर्गा कुंड मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, भारत माता मंदिर, सारनाथ, रामनगर का किला, नमो घाट, चेतन सिंह किला, पंच घाट, इन सब जगहों पर भी आप अवश्य जाए और दर्शन करें। और वीडियो अंत में कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। और भी आपको कुछ क्वायरीज या आपको वहाँ पर किसी चीज़ की हेल्प चाहिए या मार्गदर्शन चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में लिखिए जय श्री काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव।